ये छतरियां तो भाई साहब 80 और 84 घूमे फिरे रागलो बस आ दुआ नहीं पूछे, घूमेगो फिरेगो और सीधी पूछेगो 80 खम्मे 84। सौ इंपोर्टेंट यही है 80 और 84। समझो भाई, देखो के हेलो चोए क्या याद रखो, देखो इसमें से एक छतरी तो है अलवर में, ठीक है, और एक छतरी है कहां, बूंदी में। इनका हमेशा जगह पूछी जाती, किसने बनवाई क्या बनवाई कभी नहीं पूछा जाता, हमेशा जगह पूछता है इनकी। जगह में गोल हो जाएगा बटी 80 अलवर में है 84 अलवर में, सबसे ज्यादा गड़बड़ यही है। तो आन याद रखने को जो तरीको है नहीं, वो तरीको देखो, ऐसे 80 ऐसे अलवर, बस और कोई तरीका नहीं है, ऐसे 80 और ऐसे अलवर। इस छतरी को मुंशी महारानी की छतरी भी कहा जाता है, मुंशी महारानी। ये बख्तावर सिंह की पासवान थी, बख्तावर सिंह की पासवान थी, और इस छतरी का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, वो विनय सिंह ने करवाया था। 2 मंजिला है, रामायण महाभारत के चित्र भी बने हैं। 80 खम्भों की छतरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद आधी रात ने याद रहना चाहिए। भलाई थे केमी काम करता होगा, लेकिन ये छतरी भूलनी ही नहीं है किसी को। 84 खंभों वाली छतरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है बूंदी के अंदर। ये छतरी किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी 1631 में शत्रुसाल ने। अनिरुद्ध सिंह दाबाई देवी उसकी समर्थी से में ये बनी हुई है। तो ये कौन सी है, 84, बस तो याद रख ले, ये 2 मंजिला है और यह है 3 मंजिला। अलवर 84 खंभों, अरे मुंशी महारानी 84 है, 80 अलवर, 80 अलवर वाली मुंशी, हाँ अलवर वाली मुंशी महारानी, मेरे गड़बड़ क्या हो रही है, हाँ अलवर वाली मुंशी महारानी याद रहे जैसी की। चूरूम गुरुकुल खोलो, तारनगरी आजा 45 किलोमीटर की दूरी है बीच में, सगड़ी जगह थोड़ी खोली जाए है, अपनी अन्य कोई ब्रांच नहीं है, ना कोई ब्रांच खोलेंगे, क्योंकि फिर पढ़ाने को खुद ने पढ़ाना पड़े थी, इतना टाइम ही को नहीं कहा सीकर जाके पढ़ाओ, जयपुर जाके पढ़ाओ, बट तो कोई जच्चे ही 1-2 दिन चाहिए, नहीं कोई मतलब कोई, पूरा का पूरा 30 का 30 दिन अठी जाना, ठीक है। हाँ 84 बूंदी में याद रह जा सके, हाँ मुंशी महारानी अलवर, ठीक है, यानी गढ़ तक पूछ गया 84 तक। अब जो इंपॉर्टेंट कुछ और बची है, जैसे जसवंत थड़ा, नाम सुने होगी, जसवंत थड़ा कठे हैं जोधपुर, किसने बनवाई थी, सरदार सिंह ने, सरदार सिंह ने। इसे क्या बोला जाता है, जसवंत थड़ा को क्या बोला जाता है, देखिए क्या बोला जाता है, एक थंबिया महल भी बोला नहीं, ये है जोधपुर, और जोधपुर में यहां पर है जसवंत थड़ा, जय से वे ते थड़ा। सर क्या विशेष बात है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल, कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, हाड़ौती का ताजमहल अबली मीड़ी का महल, और राजस्थान का ताजमहल है जसवंत थड़ा, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा। और गुरुजी, और मेन ताजमहल है। अब मैं आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूं, जो रीट वगैरह की तैयारी करते हैं, उसका ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वगामी, यह प्रश्न जो बताएगा उसने इंडिया हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, टिकट करवा दी, कोई नहीं, आराम आ जाइए, बताओ। ताजमहल का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए, ताजमहल का पूर्वगामी, जिसने इंडिया हिस्ट्री पढ़ रखी है वही जवाब दे पाएगा। ताजमहल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, पासवान की, पासवान है, महेंद्र रानी के बाद में जी पास रहनी, ज्यादा चैटिंग हो, पासवान है। हाँ अनिरुद्ध सिंह भी नाम आता है, अनिरुद्ध सिंह, अरे वाह। ताजमहल का पूर्वगामी हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा, बीबी का मकबरा, जिसे काला ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल या दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, जो औरंगजेब की पत्नी रबिया दुर्रानी का मकबरा है। जसवंत थड़ा के बाद सेनापति की छतरी भी जोधपुर में है, किसकी, सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी।
ये मानसिंह का कोई सेनापति था, अनिरुद्ध ऐसे कोई नाम था, उसकी छतरी है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है ना ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है, सेनापति छतरी। फिर जोधपुर में एक और भी है, जोधपुर में बहुत छतरियां हैं टाबरों। कौन सी? गोराधाय की छतरी, इसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है, अजीत सिंह ने बनवाई थी। ब्राह्मण देवता की छतरी, ये भी कहां है? जोधपुर के अंदर। ब्राह्मण देवता की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी कहां है? मंडोर में। राव कल्याण सिंह की छतरी, राव कल्याण सिंह कहां का था? बीकानेर का, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। राव कल्याण सिंह छतरी, बस सीधा सीधा नक्शो बना के सीधा सीधा उतार लो। महाराणा उदय सिंह की छतरी, महाराणा उदय सिंह ने कहां राज किया? गोगुंदा क्षेत्र में रहे, उदयपुर में, तो ये हो गई महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता, महाराणा उदय सिंह की छतरी। गंगाबाई की छतरी, भीलवाड़ा, गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी। महाजी सिंधिया की मम्मी थी, महाजी सिंधिया ने, सॉरी पत्नी थी महाजी सिंधिया ने, उन्होंने बनवाई थी। फिर इंपॉर्टेंट छतरी है चेतक की छतरी, वो तो बता ही दोगा, तो थे पढ़ी राखे है। कठे चेतक की छतरी, कठे चेतक की छतरी। बलीचा, बलीचा गढ़ राजस्थान। जयपुर वालों का कहां है? जयपुर वालों का शमशान घाट कहां है? गेटोर। एक व्यक्ति की नहीं है, किसकी? ईश्वर सिंह, तो ईश्वर सिंह की छतरी। गोविंद देव जी मंदिर के पास में सिटी पैलेस जयपुर। गोपाल जी की छतरी, करौली, गोपाल जी छतरी। उतारता जाओ, बस हम समझाना रोकी को नहीं, नाम है। बंजारा की छतरी, लालसोट दोसा, उतारता जाओ, रट्टा मारना है। बंजारा छतरी, बंजारा, कठे लालसोट। दुर्गादास राठौड़ हमारे है राजस्थान से, लेकिन इनकी छतरी बाहर है। दुर्गादास राठौड़, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। शिप्रा उज्जैन में, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहां है? शिप्रा उज्जैन, शिप्रा उज्जैन। मामा भाणजा पहले बता ही चुका हूं। अब बताओ के करोगा? अंगूठा बरो की करण जोगो को नहीं, अंधा रट्टा ही मारना पड़ेगा। मामा भाणजा, देख मामा भाणजा है जोधपुर है, देख समझ इस चीज में कि मामा भाणजा कठे जोधपुर। धन्ना गहलोत और दिया चौहान, धन्ना गहलोत और दिया चौहान दो मामा भाणजा बहु संबंधिता छतरे। इन्होंने जोधपुर के प्रधानमंत्री थे मुकुंद सिंह चंपावत, मुकुंद सिंह चंपावत का बदला लिया था ठाकुर प्रताप सिंह को मारकर। इसलिए ये मामा भाणजा की छतरी जो है वो फेमस छतरी है। किसने बनवाई थी? अजीत सिंह ने बनवाई थी मामा भाणजा की छतरी। याद रहे, जैसे कि साहित्य करवाओ, बस करवा दियो तो पूरा जा। गुसाइयों की छतरी कहां है? जयपुर में होना गुसाइया की, लिखे तो लिख ले, कोई जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट है संत पिंपा की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत पिंपा की छतरी कहां है? गागरो। तो देखो रट्टा मारना पड़ेगा। एक बख्तावर सिंह की छतरी, ये जोधपुर में है, इसको स्पेशल ध्यान रखना। देखो